बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पीपीसी से रिलेटेड होगा कि पीपीसी मार्केटिंग क्या होती है, पीपीसी मार्केटिंग करते कैसे हैं, पीपीसी एडवर्टाइजिंग में कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं और पीपीसी का बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो दोस्तों, पीपीसी स्टैंड फॉर पेपर क्लिक मार्केटिंग। पेपर क्लिक जैसा कि आपको बताता है कि पेपर क्लिक ही आज से आपको आइडिया हो जाता है कि आपको जो भी बंदा आके आपके एड्स पे क्लिक करेगा तो आपको जो आपके अकाउंट में से पेमेंट डिटेक्ट होगी और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वाले वो पेमेंट खुद रिसीव करेंगे और करने के बाद आप की जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो हायर नज़र आएगी। तो इसको मैं अगर सारे मैकेनिज्म को एक डीपली एक्सप्लेन करूं तो पीपीसी से मुराद ये एडवर्टाइजिंग होती है कि जब आप गूगल पे जाएं और आप गूगल पे कोई कीवर्ड लिखे तो आपको जो ऊपर टॉप के थ्री जो ऐड नज़र आते हैं सर्च रिजल्ट्स, वो उसके नीचे एक छोटा सा ऐड का निशान बना होता है। बेसिकली वो ऐड होते हैं जो कि हम गूगल एडवर्ड्स प्रीवियसली और जो कि आप गूगल एड्स है उसके थ्रू जाके हम लगाते हैं। तो गूगल एड्स और या बिंग एड्स, ट्विटर एड्स, फेसबुक एड्स, ये एक एडवर्टाइजिंग टेक्निक होती है अपनी ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को, अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तो पीपीसी क्यों ज़रूरी है और क्यों उसकी पीपीसी की जरूरत पेश आती है। पेपर क्लिक मार्केटिंग हमेशा एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से ये बिल्कुल चेंज फील्ड है और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी एडवांस फील्ड है। पेपर क्लिक मार्केटिंग के लिए आपको पूरी एक कैंपेन सेटअप करनी पड़ती है गूगल के अंदर। कैंपेन्स मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर वन जो कैंपेन होती है वो होती है सर्च कैंपेन। उसके अलावा डिस्प्ले कैंपेन, डिस्प्ले के अलावा वीडियो कैंपेन, रीटारगेटिंग कैंपेन। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स रिलेटेड कैंपेन्स के बारे में बताऊंगा कि गूगल एड्स से आप कैंपेन कैसे सेटअप कर सकते हैं और कैंपेन को कैसे फोकस करके अपनी टारगेटेड जो लीड्स हैं उनको सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैंपेन सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल एड्स में लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होकर आप कोई भी कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीवर्ड्स को टारगेट करना पड़ेगा। कीवर्ड्स की टारगेटिंग के लिए आप कैंपेन लॉन्च करने से पहले अपने कीवर्ड्स को कंपाइल करें। अगर आप गूगल के एड्स में जाके गूगल कीवर्ड टूल ओपन करेंगे और मल्टीपल कीवर्ड्स फाइनलाइज करेंगे तो आप उनमें से जो कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड से मुताबिकत रखते हैं, आप उन पर कैंपेन चला सकते हैं जो कि आपके हिसाब से कि यार ये जो कीवर्ड्स मैं टारगेट कर रहा हूँ ना, ये मुझे लीड्स ला के दे सकते हैं, तो उन कीवर्ड्स पे आप टारगेट करें। कीवर्ड की टारगेटिंग के लिए आप मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पेड टूल हैं तो सबसे अच्छा टूल जो मैं रिकमेंड करूँगा वो SEM रश है। SEM रश में जाके आप कंपिटिटर्स के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपिटिटर कौन कौन से कीवर्ड्स पे बिड कर रहा है, वो उसकी CPC क्या है, उनका सर्च वॉल्यूम क्या है और वो उसका लैंडिंग पेज उसने कैसे ऑप्टिमाइज किया हुआ है। पेपर क्लिक कैंपेन में सिर्फ कैंपेन को चलाना और कैंपेन से क्लिक लेना ही कमाल नहीं है। पेपर क्लिक कैंपेन में कैंपेन की ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, आइडेंटिफाई करना और कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना और कैंपेन को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंटली चलाना ही एक ज़बरदस्त काम है। क्योंकि पीपीसी पे भी अब वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है। बहुत से लोग जो हैं वो गूगल एड्स या सोशल मीडिया की कैंपेन चला रहे हैं। तो इस वजह से आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने कैंपेन को
सेटअप कैसे करना है। कंपेन सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपने कीवर्ड को टारगेट कर लिया। कीवर्ड्स टारगेट करने के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी जो लोकेशन है वो एक सर्टिफाइड लोकेशन में जाके गूगल एड्स की आपने चूज करना है कि मैं ये कंपेन कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन पे चलाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एक टॉय शॉप है लाहौर के अंदर और आप चाहते हैं कि मैं लाहौर से जो आई हुई लीड्स हैं, जो कि कोई भी बंदा गूगल पे आए और लिखे कार टॉय इन लाहौर या टॉय शॉप इन लाहौर, तो मेरी जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विसेज हैं या मेरे टॉयज हैं वो उसके सामने विजिबल हों। वो तो उसके मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप गूगल शॉपिंग में जाके उनकी अपनी चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। एक और तरीका ये है कि आप जो है वो टारगेटेड ओरिएंटेड कीवर्ड्स सिस्टम के अंदर डालें गूगल एड्स के अंदर और अपनी लोकेशन को लाहौर में जो है वो सेट करें, ताकि आपको जितनी भी लाहौर से आने वाली लीड्स हैं, जो लाहौर से जो यूज़र आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन वॉच कर रहे होंगे, उनके सामने ही डिस्प्ले होगा, ये जाए कि वो ऑल ओवर द कंट्री या नेशन वाइड शो हो। क्योंकि नेशन वाइड शो होने का नुकसान ये होगा कि आप की जो कॉस्ट है पर क्लिक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो कैंपेन है वो नुकसान में जानी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा आप अपनी कीवर्ड को, अपनी जो कैंपेन है उसको छोटे से स्टार्ट करें, स्पेसिफिकली फॉर गूगल एड्स, और उसको फैलाते जाएं। अपने जो मीडियम है उसके वक्त के साथ साथ उसको इंक्रीज करते जाएं, उसके अंदर मल्टीपल लोकेशन ऐड करते जाएं, या एक कंपेन को क्लोन करें, लाहौर के लिए एक कंपेन को चलाएं, कराची के लिए एक कंपेन को चलाएं, इस्लामाबाद के लिए। तो इस तरह आप अपनी गूगल एड्स की कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। गूगल कैंपेन में रन करने के लिए और भी बहुत से अवामिल हैं, जैसे कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज करें। वो कीवर्ड्स जो कि आपको बिला वजह क्लिक दिलवाते हैं वो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि फ्री टॉय। फ्री का मतलब है मुफ्त में टॉय तो आपको देने से रहा। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स जो है वो कंसीडर करेंगे। उसके लिए बहुत से फ्री टूल ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट जनरेट कर देते हैं। एक जो टूल मेरे ध्यान में आ रहा है वो नेगेटिव कीवर्ड प्रो के नाम से है। आप इस तरह की टूल में आप एक बड़ी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको एक पूरा मैकेनिज्म बताएगा कि जनाब 400-500 कीवर्ड्स की लिस्ट है, जिसमें हाउ, फ्री, वट, इस तरह के कीवर्ड होंगे जो कि आप अपनी कंपेन की नेगेटिव लिस्ट में डाल दें, ताकि गूगल को आइडिया हो जाए कि ये इन कीवर्ड्स पे आप लोग जो है वो बिडिंग करनी नहीं चाहते और ये नेगेटिव कीवर्ड कंसीडर करेंगे। उसके अलावा जब आप के पास सर्च एक आपकी कंपेन एक हफ्ते में, एक 2 हफ्ते में चली और आपको आइडिया हो गया जनाब कौन कौन से कीवर्ड्स मेरे हिट हो रहे हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो जो है वो क्लिक्स हो रहे हैं, तो आप उन कीवर्ड्स को रिफाइन करें। उन कीवर्ड्स की जो कुछ जो आप समझते हैं कि जनाब ये नेगेटिव कीवर्ड्स में कंसीडर होंगे, तो आप उनको नेगेटिव कीवर्ड के अंदर डाल सकते हैं। अपने एड्स को, जो अगर आप सर्च कैंपेन बना रहे हैं तो अपने सर्च कैंपेन में अपने एड्स को बहुत ज़्यादा इनोवेटिव रखिए और अपने एड्स को डिस्क्रिप्टिव रखें और कॉल टू एक्शन कोशिश करें हर ऐड में हो। आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लैंडिंग पेज है। बहुत से डिजिटल मार्केटर जब पीपीसी कैंपेन को सेटअप करते हैं तो लैंडिंग पेज को बहुत ज़्यादा जेनेरिक बना देते हैं, यानी कि लैंडिंग पेज में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, यानी कि वो इनोवेटिव नहीं होता, उसमें सीटीए नहीं होता, कॉल टू एक्शन नहीं होता। लोग आते हैं, वो देखते हैं और वो उसके लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं होती तो वो चला जाता है। आपने लैंडिंग पेज में कन्वर्जेंस फॉर्म लगाएं, अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अपने लैंडिंग पेज को इनोवेटिव बनाइए, ताकि जब भी बंदा आए वो या तो आपको कॉल करे आपके प्रोडक्ट पे या आपको फॉर्म फिल करे, ताकि आप उसे फॉर्म के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सके। तो पीपीसी कैंपेन सेटअप करने में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिसर्च की ज़रूरत है। आप ऐसे ही डायरेक्ट किसी भी कीवर्ड को उठा के आप कैंपेन सेटअप नहीं कर सकते। 90% कैंपेन जो मैंने ऑडिट की उनमें इशू यही होता है कि क्लाइंट जो है वो या तो गूगल ऐड की रिकमेंडेशन पे सारे कीवर्ड उठा लेता है या इर्द गिर्द से कहीं से कीवर्ड उठा के किसी भी एसईओ के प्रोवाइडर कीवर्ड छाप देता है। हालांकि इस तरह जो है वो आपकी कंपेन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी ROI, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, कम हो जाएगी। आपकी कॉस्ट है 500 और आपने प्रोडक्ट बेची 200 की, तो आपको 300 का लॉस हुआ।
तो पेपर क्लिक में हमेशा आपको फ़ायदा तभी होता है जब आप एक टारगेटेड और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कैंपेन लॉन्च करेंगे, जब आप $200 की इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको $400 का फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गूगल एडवर्ड्स के बारे में, बिंग एडवर्ड्स के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैंपेन कैसे रन की जाती है, कैंपेन को सेटअप कैसे किया जाता है, और कैंपेन्स को चलाते चलाते कौन से प्रॉस और कॉन्स होते हैं, क्योंकि बहुत सी निशिस की जो कैंपेन है वो मल्टीपल लेवल पे रन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंपेन डॉक्टर रिलेटेड है या मेडिकल हेल्थ रिलेटेड है, तो हो सकता है वो कैंपेन जो है वो न्यू ईयर वगैरह में ज़्यादा परफॉर्म ना करे, क्योंकि वो टाइम स्पेसिफिक कैंपेन्स होती है। तो इस तरह हर कैंपेन को पीपीसी पे आप यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सी जो B2B कैंपेन होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस कैंपेन, उनका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसी कैंपेन पे आप लोग पीपीसी रन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका सीपीसी बहुत हाई है। अगर आपने एक कैंपेन सेट किया और उसकी सीपीसी है $20 पर क्लिक, और आपके 5 क्लिक ही जो आए हैं और उन्होंने आपसे परचेज नहीं की, तो आपको $100 तो पड़ गया, लेकिन आपने कोई उस पर ROI नहीं आई। तो ऐसी निशिस में जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि गूगल एड्स या बिंग एड्स भी एक स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक निशिस हैं जिन पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ बाकी जो निशिस हैं जैसे अपैरल हो गए, एक्सेसरीज, उनके लिए सोशल मीडिया की जो कैंपेन्स है, फेसबुक की कैंपेन्स, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एंड में मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।